वक्त के साथ रिश्तों में करवाहट आना अब आम बात हो गई है। वहीं रिश्तों में करवाहट की बात तो ज़रूर आपने सुनी ही होगी, लेकिन बात माँ बेटी की हत्या तक पहुंच जाए तो ज़रूर ये हैरत की बात होगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एक मामला रामपुर से निकलकर सामने आया है, जिसमें लगभग एक महीने पहले सड़क दुर्घटना के दौरान गाड़ी में आग लग जाने की घटना हुई थी, जिसमें महिला पुलिसकर्मी और उसकी 3 वर्षीय बच्ची की जलकर मौत हो जाना दर्शाया गया था। इस घटना का पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है, जिसमें मृतका के पति सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के गंज थाना क्षेत्र स्थित नैनीताल नेशनल हाईवे पर बीती 25 फरवरी को डंपर से कार को टक्कर मारने की घटना हुई थी। वहीं इसी दौरान उसमें सवार महिला पुलिसकर्मी लता और उसकी 3 वर्षीय बच्चा अवांश की कार में आग लगने से मौत हो गई थी। इस घटना की एफआईआर मृतका के पति दान सिंह की ओर से दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस की गहन जांच में यह हादसा नहीं बल्कि महिला पुलिसकर्मी के पति दान सिंह के द्वारा रची गई एक साजिश थी। इस प्रकरण में यह खुलासा हुआ कि दान सिंह अपनी पुलिसकर्मी पत्नी की सड़क हादसे में मौत दर्शाकर आर्थिक लाभ लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में आरोपी दान सिंह और उसके 2 साथी नूर हसन व सलमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रकाश में आए 2 अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 25 फरवरी की रात्रि को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और जलती हुई अवस्था में एक गाड़ी वहां मौके पर मिली। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया और घायलों की ओर से एक तहरीर दी गई कि अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई, जिसके उपरांत उसमें वाहन में आग लगी और वाहन में मौके पर ही जो वादी है उसके बेटे की मौत हो गई और पत्नी को हॉस्पिटल लाया गया तो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। लेकिन विवेचना उपरांत इसमें कुछ अन्य तथ्य सामने आए। बहुत गहनता से इसमें विवेचना की गई। सीओसीटी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी। मृतक महिला को उसके पति के द्वारा ही, मृतक महिला और उसके बेटे को उसके पति दान सिंह के द्वारा ही कार में नशीली गोलियां खिलाकर बैठाया गया था और उसको योजनाबद्ध तरीके से पेट्रोल डालते हुए आग लगाई गई थी। महिला चूंकि नशे में तो थी, लेकिन इसके बावजूद जैसे तैसे गाड़ी से उतरने में कामयाब रही, लेकिन बेटा उतर नहीं पाया, उसमें ही दम तोड़ दिया था। महिला ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ा था। चूंकि महिला मौके से बचने में कामयाब हुई तो इनके द्वारा हॉस्पिटल ले जाते वक्त पुनः इस पर प्रहार किया गया। उस गाड़ी में एक हथौड़ी मौजूद थी जिससे इन्होंने उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी बाद में मौके पर मौत हो जाती है। जिंदा बचने पर इनके द्वारा पुनः कई बार प्रहार किए गए थे। मृतक पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी। उसके मौत की वजह से इनको आर्थिक लाभ होने की पूर्ण संभावना थी, इसी वजह से इस घटना को पारित किया गया, क्योंकि क्लेम प्राप्त करना चाहते थे ये। एक अन्य पहलू भी सामने आ रहा है जिसमें भी विवेचना चल रही है कि इसका किसी अन्य महिला के साथ में भी प्रेम प्रसंग था। आपराधिक षड्यंत्र में अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, रवि, प्रदीप, नूर हसन और सलमान। इन सभी को जानकारी थी, ये योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम देने वाले थे। रवि इनके साथ में लगातार नैनीताल से ही इनके साथ में इस गाड़ी में मौजूद था और उसको पहले से ही सारे तथ्यों की जानकारी थी कि इस तरह से इसको घटना को अंजाम देना है। रवि और प्रदीप की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकी मृतक महिला के पति दान सिंह, नूर हसन और सलमान की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सलमान के द्वारा इनको पेट्रोल लाकर उपलब्ध करवाया गया था और नूर हसन जो है उसका ये सहयोगी है दान सिंह, तो गाड़ी उपलब्ध करवाई गई थी जो गाड़ी हॉस्पिटल तक इनको लेकर गई थी। उसी गाड़ी में जब चूंकि ये अधजली अवस्था में थी तो इनको ये लगा कि ये महिला अभी भी बची हुई है, तो बाद में उस पर पुनः इन्होंने हथौड़ी से वार किए, जिससे सिर में इनके गंभीर चोटें आई, उससे इनकी मौत हो गई।